दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं वृद्धाश्रम। चली जाओ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वृद्धाश्रम क्या का वृद्धाश्रम, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम वृद्धाश्रम जाकर आई हो और माँ बाबूजी को अब वहीं रहना होगा। तुमने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया? वो मेरे माँ बाबूजी हैं और जीवन भर मेरे ही साथ रहेंगे। नीरज शेखर बोला, तुम्हारे माँ बाबूजी हैं तो तुम ही सेवा करो। तुम तो काम पर चले जाती हो, दिन पर खटना तो मुझे ही पड़ता। कभी चाय बना दो, कभी दवाई दे दो। बाबूजी कड़क रोटी नहीं खा पाते, उनके लिए रोज दलिया खिचड़ी का झंझट भी मुझे करना होता। माँ कम मसाले का खाना खाती है, तुम्हें तेज मसाले का चाहिए। दो दो बर्तन में निकालो और फिर वो ही बर्तन घिसो। बस मेरी तो जिंदगी ही ऐसे निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतों को देखो, साथ में सस सवर कर घूमने जाती हैं, सिनेमा देखती, किटी पार्टी करती और मैं दिन भर इन दोनों की सेवा में लगी रहती हूँ। एक क्षण को आराम नहीं। तुम सेवा करो तो पता लगेगा दोनों दिन भर कितना नशा देते हैं, मेरा सिर ही घूम जाता है। फिर वृद्धाश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते, दोनों दिन भर पड़े रहते हैं, मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। तनु और भी चिल्लाकर बोली ताकि उन्हें सुनाई दे दे। वहाँ रहेंगे तो उनके जैसे और भी लोग होंगे, मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे दे, बहू घुटने की मालिश कर दे, बहू पानी गर्म कर दे, बहू कितनी बच गई, बहू इधर आकर कर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे वैसे ही वृद्धाश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे तो इस तरह की नौकरी से मुक्ति मिल जाएगी क्या? जीवन भर इनका ही करती रहूंगी। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? तनु की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी शर्म से जमीन में गड़ गई थी, पर तनु की आंखों की सारी शर्म मर गई थी। वह अपने संस्कार भी भूल गई थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वह किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पाले और अपनी जिंदगी जिए। घर में सन्नाटा पसरा था। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी और नीरज शर्म के मारे आंखें नहीं उठा पा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम कैसे वो छोड़ आए, जिन अंगुलियों को पकड़कर चलना सीखा था। आखिर उन्हीं का हाथ इस उम्र में कैसे छोड़ दे? जिस माँ के आंचल की छाव में बचपन बीता था, उसी माँ को बाहर की दुनिया में छोड़ आए। यही तो घर है, इसके नीचे उसने बचपन जिया है। माँ ने कितने लाड से उसे बड़ा किया और बाबूजी ने उसे खून पसीना बहाकर शीशा है। आज वह अपने ही पालनहार, अपने ही जिंदगी के मालिक को कैसे घर से बाहर कर दे। नीरज इकलौती संतान है तो माँ बाबूजी उसी के साथ रहते। ये घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर आंगन में साथ साथ हर त्योहार मनाया है, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब नीरज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए थे। नीरज की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई थी और अब वो अपने माँ बाबूजी के हर सपने को पूरा करना चाहता था। उसे पता था उसकी नई मोटरसाइकिल के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसा जोड़ा था और खुद कई जगह पैदल घुमाते थे। माँ ने बरसों नई साड़ी नहीं खरीदी और उसे हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहना है, हमेशा अच्छा खिलाया है। अब वह भी माँ बाबूजी की हर कमी को पूरी करना चाहता था। नीरज की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें होने लगी। आसपास से काफी रिश्ते आने लगे।
इतना बढ़िया कद काठी और परिवार का इकलौता वारिस अपने पैरों पर खड़ा, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना सही चाहता था। तनु के पापा बाबूजी के बचपन के गांव के ही निकले, बस यही जान पहचान काफी थी और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। बाबूजी, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ साल अच्छे से कमा लो, फिर ही तो आने वाले की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। नीरज ने समझाना सा, बेटा तुझे तो पता है तू हमारी शादी के 15 साल बाद हुआ था, अब हमारी भी उम्र ढल रही है, अब तेरी माँ से शोका भी नहीं संभाला जाता है। हम तेरी शादी कर दे और तेरी संतान का मुंह देख ले, हमें बस यही सही है, पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा। बाबूजी की आंखें भर आई, आखिरकार नीरज शादी के लिए तैयार हो गया। घर में बहू आएगी, शौका संभालेगी और माँ बाबूजी की भी सेवा हो जाएगी। तनु हजारों सपने लिए ससुराल में आई, माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया, कभी किसी चीज के लिए टोका टोकी नहीं की। तनु ने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया, वह भी मन से माँ बाबूजी की सेवा करती। पहले तो उसे सब अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वह रोज के कामों से उगता गई थी। अभी नई नई शादी हुई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसका भी घूमने का मन करता था, सिनेमा जाने का मन करता था, बाहर होटल में खाने का मन करता था, पर उसके सास ससुर ये सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ यहाँ तो पहले खाना बना कर रख जाओ, यहाँ आकर उनके लिए खाना बनाओ। अब तनु को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि नीरज अपना तबादला किसी दूसरे शहर में कर ले, ताकि वह और नीरज अपनी जिंदगी जी सके और उसे इस तरह बंधन में भी नहीं रहना पड़े। पर नीरज दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन तनु बोली, नीरज मेरे मायके में मामा के बेटे की शादी है तो मुझे वहाँ 4-5 दिन पहले जाना होगा। अरे इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा, माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा, तो क्या मैं मायके की शादी में जाना छोड़ दूँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। तनु चिल्लाकर बोली। नीरज ने समझाना सा, मैं मना नहीं कर रहा, माँ की डायबिटीज बढ़ गई है, वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही है और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता, वह कोई भी चीज खुद से ले नहीं पाते। मैं छुट्टी ले लेता, पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है और मेरा वहाँ जरूरी रहना जरूरी है, नीरज ने बताया। तनु कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और वह शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो नीरज को इशारों में शांत रहने को कहा, वो कर लेगी, भरोसा दिलाया। तनु जब से शादी से लौटी है तब से उसके दिमाग में वृद्धाश्रम का फितूर सटा हुआ, पता नहीं किसने क्या पट्टी पर डाली। अब वह एक ही जिद लेकर बैठी है कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो, तुमसे काम नहीं होता तो मत करो, मैं उनकी सेवा के लिए एक नौकर रख लूँगा। अच्छा पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, तुम्हारे बाबूजी को कोई पेंशन नहीं मिलती और इतने लोगों का खाने पीने का खर्च, दवाइयों का खर्च और अब नौकरों का खर्च, मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है जो मैंने तुमसे शादी की। तनु भी सिलाई। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इधर माँ बाबूजी की जिम्मेदारी थी और उधर तनु की जिद। शादी के बाद लड़की ही नहीं लड़के की जिंदगी भी दो राय आ जाती हैं, पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की करे तो पत्नी गुस्से से रहती थी। नीरज ने लाचारी से अपने माँ और बाबूजी की तरफ देखा, जाने क्या था उन आंखों में, गहरे सांस समुद्र सी आंखें थी। अगले दिन सुबह कुछ खटपट की आवाज से तनु की नींद खुली तो देखा नीरज सामान पैक कर रहा है। वह मन ही मन खुश हुई कि
अब तो सास ससुर की सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। तनु तुम्हारी ये वाली भी साड़ी रख दूं और भी कुछ कपड़े रखने हो तो बता दो। नीरज ने सामान्य होकर कहा। तनु अचानक सोए उठी। अरे मेरे कपड़े क्यों पैक करे? मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम अकेली ही नहीं, हम दोनों जा रहे। मैंने अपने कपड़े तो पैक कर लिए हैं, तुम भी बता दो। और हाँ, सब कुछ रख लेना, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नीरज हम कहाँ जा रहे? तनु आरसी से बोली। मैंने एक किराए का कमरा देख लिया, हम दोनों आज से वहीं रहेंगे। अच्छा है, तुम्हें माँ और बाबूजी की सेवा नहीं करनी होगी, आराम से रहना, आजादी से घूमना। नीरज मगर हम क्यों जा रहे? माँ और बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात थी, हम तो यहीं अपने घर में रहेंगे। तनु ये हमारा घर नहीं है, ये घर माँ और बाबूजी का है। बाबूजी ने ये घर बनाया था और माँ ने इसे बसाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। अब हमारा ये बड़ा सा कमरा खाली हो जाएगा और इसे बाबूजी माली की विधवा बेटी को रहने के लिए दे रहे। ये घर माँ बाबूजी नहीं, हम छोड़कर जा रहे। हमारा कमरा खाली होगा तो इसमें सामने वाली कि विधवा बेटी रह लेगी। वह किराया तो दे नहीं पाएगी, पर वह खाना बना लेगी और घर संभाल लेगी, माँ बाबूजी की सेवा कर लेगी। मैंने पास में ही कमरा लिया, सुबह रात आकर उन्हें संभालता रहूँगा। आखिर मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे साथ फेरे लिए तो तुम्हारे साथ भी रहना है। लेकिन तनु इस तरह से बाबूजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ आऊं, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कैसा आया? ईश्वर ना करे कभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता को भी वहीं छोड़ आए। कर्म तो हर जगह गिने जाते। अभी माँ नहीं बनी हो, कल तुम्हारी संतान भी होगी और वह जब तुम्हें घर से बाहर निकालने की सोचेगी तो तुम्हें मेरी माँ का दृश्य समझ में आएगा। माता पिता कोई पुराना निर्जीव सामान नहीं है जो उन्हें बाहर फेंक दो या कहीं भी छोड़ आओ। उन्हें इसी उम्र में बच्चे की सहारे की जरूरत होती है और तुम जैसी बहुएं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा कर ही दम लेती हैं। तनु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह आत्मग्लानि से भर गई। अपने सास ससुर से उसने माफी मांगी। उन्हें रुकने को कहा, पर नीरज ना पिघला। तनु को बड़ा सा घर छोड़कर छोटे से कमरे में जाना पड़ा, जहाँ वह प्रस्ताव की अग्नि में जलती रही। सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाने वाली औरतें ये भूल जाती हैं कल को उनकी संतान भी उन्हें वहां पहुंचा सकती है।